इन 4 स्थानों पर पति को पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आया हूँ। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ, जो कहानी बहुत बड़ी, मार्मिक और ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाली है। यह कहानी आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाएगी। बस आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक इस चैनल पर बने रहें और इस कहानी को बड़े ही ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा। मित्रों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि 2 नावों पर पैर रखने वाला व्यक्ति अक्सर वह नदी में डूब जाता है। दोस्तों, एक कहावत और है, आधी छोड़ पूरी को धावे, ना तो आधी रहती है और ना ही पूरी पाती है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप घबराइए मत। हमारी आज की कहानी इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर होने वाली है। हमारे बुद्धिमान लोगों ने यह भी कहा है कि संतोषम परम सुखम। जो मनुष्य संतोषी रहता है वह जीवन भर सुखी रहता है, और जो व्यक्ति अपने मन को बस में नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति का मन हर पल पल पर मचलता रहता है, वह व्यक्ति एक दिन भी सुखी नहीं रह सकता। वो दिन पर दिन गहरे से गहरे दुखों में गिरता चला जाता है। दर्शकों, आज की यह कहानी एक कुलटा स्त्री की है। मित्रों, दुष्ट और कुलटा कोई भी हो सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। मित्रों, एक बात तो तय है, हमारे बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा है कि गिरे से गिरे पर जो गिरे मरे एक ही बार। जो चरित्र गिरते मरे तो उसके बिगड़ जाए जन्म हजार। मित्रों, कहते हैं जो व्यक्ति पहाड़ से गिरता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह एक बार ही होती है। और जो मनुष्य चरित्र रूपी पहाड़ से गिर जाता है वो अपने हजारों जन्मों तक जन्म लेता रहता है और मरता रहता है। कभी बिल्ली बनकर, कभी कुत्ता बनकर, तो कभी सुअर बनकर। इस प्रकार के हजारों जन्मों में असहनीय दुखों को भोगता रहता है। मनुष्य का अच्छा चरित्र लोक में यश फैलाता है और उसे मान सम्मान भी दिलाता है, और दूषित चरित्र उस इंसान की निंदा करवाता है, उसके अच्छे कर्मों को वह नष्ट कर देता है। मित्रों, यह बात आप लोगों को जीवन में याद रखने वाली है कि दूषित चरित्र इंसान के अच्छे कर्मों को, उससे मिलने वाले लाभों को नष्ट कर देता है। प्रिय बंधुओं, आप अपने जीवन में इन 3 चीजों को अपना लेना। कभी भी किसी के सामने सिर नीचा करने की नौबत नहीं आएगी। पहले नंबर पर आता है इंसान का साफ चरित्र। दूसरे नंबर पर आता है कि एक दूसरे इंसान से कभी भी झूठ नहीं बोलना, और तीसरे नंबर पर आता है कभी भी किसी की निंदा नहीं करना। ये 3 काम हमें दूसरे व्यक्ति की नजरों में छोटा बना देते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक पति और पत्नी रहते थे। पति अक्सर बीमार रहा करता था, इसलिए उसकी पत्नी की रुचि हमेशा दूसरे पुरुषों में लगी रहती थी। वो कभी भी स्थायी होकर के अपने घर में नहीं ठहरती थी। वह पर्याय पुरुषों की खोज में इधर उधर घूमती रहती थी। और उसके घर में एक बूढ़ी सास थी, उसे भी अपने पति से कह करके इधर उधर की दूता चुगली करके उसे घर से निकलवा दिया। और सत्य बात है मित्रों, चरित्रहीन स्त्री और चरित्रहीन पुरुष ये दोनों हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते हैं। वह भोला भाला सीधा साधा पति अपनी पत्नी के इस जाल को समझ नहीं पाया। अब तो पति के बाहर जाते ही वह स्त्री पराये पुरुषों को अपने घर में बुला लेती थी। जिस तरीके से आग लकड़ी को नहीं छोड़ती है, उसी तरीके से वह एक से बात करती है और दूसरे के लिए उसके बाद में नफरत की नजरों से देखती है और तीसरे को अपने मन में बसाती है। भला इस प्रकार की स्त्रियों का कौन इस जग में प्रिय आदमी होगा। प्रिय बंधुओं, एक दिन एक ठग ने देखा और उसने सोचा क्यों ना मैं इस चंचल दिल वाली स्त्री को अपने प्रेम जाल में फंसा लूं, और ये बहुत जल्दी ही फंस जाएगी, क्योंकि इसे तो एक पुरुष की जरूरत है और मुझे भी धन की जरूरत है। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, वेश्याओं का और धूर्त लोगों का, इन दोनों लोगों का प्रेम बहुत ही ज्यादा बनावटी होता है। जब तक धन उनकी पहुंच से दूर रहता है तब तक तो ये तुम्हें ढोंग दिखाती है, और उनके हाथ धन लगते ही वह तुम्हें ऐसे छोड़कर चली जाती है जैसे सांप अपनी केंचली को छोड़कर चला जाता है। धूर्त लोगों के पास ठगने के कई ऐसे तरीके होते हैं, अपना भेष बदल कर या फिर किसी मंत्रों का सहारा लेकर के, साथ में कोई जड़ी बूटी दे करके। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन कार्यों से थोड़ा सावधान रहें।
मित्रों, यह सोचता हुआ वह ठग उस स्त्री के पास पहुंचा और उसको हौसला बनाते हुए कहा कि देखो भाई, मेरी स्त्री मर चुकी है, क्या तुम मेरी स्त्री बन सकती हो? तब वह उल्टा स्त्री उस धूर्त की बातों को समझ नहीं पाई और वह कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। मेरे पति के पास में बहुत सारा धन है और वह बुढ़ापे के कारण अब चल भी नहीं सकता है, इसलिए उसके सारे धन को लेकर अभी आती हूँ। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि जिस तरीके से उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरीके से कामी पुरुष ना तो रात में देख पाता है और ना ही दिन में। वह काम वासना के चक्कर में अंधा हो जाता है। उस समय उसके मन में अहित का विचार नहीं आता है। मित्रों, इधर ठग से बात करके वह स्त्री अपने पति के रात में सो जाने के बाद घर का सारा गहना बांध करके वह लौटकर उस ठग के पास पहुंच गई। अब तो वे दोनों वहां से साथ साथ आगे बढ़ने लगे। मित्रों, कहते हैं जिस पुरुष की स्त्री धूर्त हो, जिसका मित्र धूर्त हो, जिसका नौकर उल्टा जवाब देने वाला हो, जिन घरों के अंदर विषैला सर्प रहता हो, ऐसे लोगों का जीवन किसी रेत की तरह होता है। वो कभी भी नष्ट हो सकता है और किसी अनजान व्यक्ति के लिए उसकी स्त्री का दुष्ट होना उस व्यक्ति के लिए तो मृत्यु के समान है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धा पूर्वक प्रेम करने के बजाय भाव नहीं रखती है, तो ऐसा व्यक्ति तनाव में आकर के अपना अहित भी कर सकता है या फिर अपना जोर न चलता हुआ देखकर वह मृतक शरीर के समान रहने लगता है। और धोखेबाज मित्र का तो कोई पता नहीं होता, वह कब आपको धोखा दे दे। मित्रों, अब तो वह ठग उसी स्त्री को साथ में लेकर के वहां से आगे की ओर जाने लगा और अपने मन में यह सोच रहा था कि किसी तरीके से इसका धन मेरे हाथों में लग जाए तो मैं इसे छोड़कर यहाँ से आगे की ओर चलता बनूं। भला इस प्रकार की स्त्री से मुझे क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ धन चाहिए। चलते चलते वे दोनों वहां से एक नदी के किनारे जा पहुंचे। तभी ठग ने कहा, हे प्रिय, सामने तो बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है। इस नदी को पार करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों ना हम एक काम करते हैं, तुम इस धन की पोटली मुझे दे दो, मैं नदी को तैर करके इस धन को नदी के उस पार रख करके आता हूँ। उसके बाद में मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर इस नदी को पार करवा दूंगा। बंधुओं, उस ठग की बातों को सुन करके उस स्त्री ने ऐसा ही किया। अपना सारा धन और माल नदी पार करवाने के लिए उस ठग को दे दिया। मित्रों, वह धोखेबाज ठग इसी ताक में घूम रहा था। जैसे ही ठग के हाथों में धन की पोटली आई, वह नदी में तैरता हुआ दूसरे किनारे पर चला गया और उसके बाद में वह लौटकर वापस नहीं आया। वह स्त्री उस नदी के किनारे पर खड़ी खड़ी उस ठग का आने का इंतजार कर रही थी। इसी प्रकार से खड़े खड़े उसे बहुत देर हो गई। जब वह धोखेबाज ठग नहीं आया, तब वह स्त्री समझ गई कि आज मेरा धन मेरे हाथों से चला गया है। मित्रों, इधर जब सवेरा होने वाला था तो उसने देखा एक सियार अपने मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए हुए उसी नदी की तरफ आया। तभी सियार ने देखा कि एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलकर नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। तो वह उस मांस के टुकड़े को छोड़कर उस मगरमच्छ को खाने के लिए दौड़ा और उसी समय आकाश से एक गिद्ध आया और उस मांस के टुकड़े को वहां से उठाकर ले गया। और इधर वो मगरमच्छ भी उस सियार को देख करके पानी की ओर सरक गया। अब वह सियार बड़ा ही उदास हुआ, दुखी हुआ, क्योंकि उसकी मेहनत बेकार में चली गई। मित्रों, सियार की मूर्खता को देखकर वह धूर्त स्त्री खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी कि गिद्ध मांस को लेकर उड़ गया, मगरमच्छ गयो सरता में। मगरमच्छ और मांस दोनों चले गए। उस स्त्री को इस प्रकार हंसता हुआ देखकर वह सियार बोला कि हे दुष्ट स्त्री, जितनी मेरी चतुराई है उससे दुगनी तेरी है। धन भी गयो और प्रेमी भी गयो। अब कल से देवे बेटी, खड़े खड़े तू मुंह ताके, अब तू क्या करेगी? अब तो तू ना रही घर की और ना रही बाहर की, तो फिर अब क्या तू नदी में डूबकर मरेगी? मित्रों, सियार की इस प्रकार की बातों को सुनकर उस स्त्री को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। कहते हैं मित्रों, यदि पैर में चोट हो तो हमेशा दुख तो रहता ही है। घर का अन्न खत्म हो जाने पर मनुष्य को ज्यादा भूख लगती है और जिससे आपत्तिजनक दुश्मनी भी बढ़ती है। और वहीं पर इंसान के कर्म खराब हो तो आफत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में वह दुष्ट स्त्री उदास होकर लज्जित चेहरा लेकर अपने घर की ओर पुनः वापस लौट जाती है। तभी अपने घर पर आकर पति को जगाया और धन चोरी का आरोप
अपनी देवरानी के ऊपर रख दिया। अब तो वह पति भी उस पत्नी के चोरी के आरोप में आ गया और अपने भाई पर धन की चोरी का आरोप लगाने लगा। मित्रों, एक दिन वह टहलने के लिए नदी की ओर गया तो नदी के किनारे पर उसकी भेंट उसी सियार से हो गई जो उस दिन उसकी पत्नी को मिला था। तभी वह उस सियार ने उसे बताया, हे मूर्ख मनुष्य, अच्छे तरीके से रचे दम्म कपार ब्रह्मा भी नहीं पा सकते तो भला इंसान की क्या औकात। इसीलिए मैं तुमसे एक ही बात कहूंगी, इसे हमेशा अपने दिमाग में उतार कर रखना। धूर्त लोगों की कपट बातों से, अतिथियों के विनय से और दुष्ट स्त्रियों के झूठा रोने से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ठगा नहीं गया। अपने प्रिय स्त्री कहने की वजह से माता, पुत्र, बधू, भाई, बहन इन सब का विनाश बिना अनुभव किए सत्य नहीं समझना चाहिए। मित्रों, इतना कहकर वह सियार वहां से चला गया। तो मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।